हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है अंडरस्टैंड सेक्युलरिज्म। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, मतलब जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो कैसा है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब उसके अंदर जितने भी रिलीजन है उन सभी को हम इक्वली ट्रीट करते हैं। किसी भी रिलीजन के बीच में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। टू बी ए सेक्युलर स्टेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्शन मस्ट बी इंश्योर्ड। एक किसी भी सेक्युलर स्टेट को, किसी भी कंट्री को सेक्युलर होने के लिए इन ऑब्जेक्शन को इंश्योर करना पड़ता है। कौन से है वो ऑब्जेक्शन? दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, मतलब जो एक रिलीजन कम्युनिटी है वो किसी दूसरी रिलीजन कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट ना करे। मतलब जैसे मान लो हिंदू है, वो मुस्लिम्स के ऊपर डोमिनेट ना करे, वो उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हिंदू के और मुस्लिम्स के बीच में। That some members do not dominate the other members of the same religion community। सेम रिलीजन कम्युनिटी के, मतलब जैसे हिंदू है तो हिंदू कम्युनिटी के पीपल या तो अपर कास्ट के लोग जो भी लोअर कास्ट के पीपल होते हैं उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना करे। जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट पीपल के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ये ये ऑब्जेक्शन है जो एक सेक्युलर स्टेट क्या करता है, इंश्योर करता है। और थर्ड है दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब दैट द स्टेट जो कंट्री है वो डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रीजन, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स ना करे। रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, मतलब जैसे मान लो कोई पीपल है वो क्या बुद्धिज्म को अपनाना चाहता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ये इन्फोर्स ना करे एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कि वो है ना बुद्धिज्म को ना अपनाए, वो जिस रिलीजन के अंदर है उसी रिलीजन के अंदर है, ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है। तो हमने थ्री ऑब्जेक्शन को देख लिए जो कोई भी सेक्युलर स्टेट इंश्योर करता है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म है उसके अंदर 3 स्ट्रेटजीज है, तो हम एक एक करके उन तीनों स्ट्रेटजीज को पढ़ने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म के अंदर पहली स्ट्रेटजी, जिसका नेम है स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, मतलब खुद को रिलीजन मैटर से क्या करना। देखो, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, खुद को रिलीजन से दूर रखना। डिस्टेंसिंग मतलब दूर रखना है, वन हैंड का गैप रखना। हम जब प्रेयर करते हैं स्कूल के अंदर तो वन हैंड का गैप लेते हैं, वैसे ही स्टेट को भी रिलीजन से वन हैंड का गैप लेना है। ये हमारी पहली स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। और दूसरी स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, और तीसरी स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। तो हम इन सभी स्ट्रेटजीज को डीपली में पढ़ने वाले हैं। पहले हम स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन की बात कर लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट को जितने भी रिलीजियस मैटर्स होते हैं उनसे दूर रहना है। कोई टीका लगाता है, कोई हिंदू टीका लगाते हो तो जो गवर्नमेंट है उन्हें उनको टीका लगाने देना है, उनसे अलग रहना है गवर्नमेंट को। अगर कोई व्यक्ति बीएड रखता है तो उन्हें बीएड रखने देना है, गवर्नमेंट को उनसे दूर रहना है। उनको उनके जो रिलीजियस मैटर है उनके अंदर उनसे दूर रहना है रिलीजन से। जैसे नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप एंड नो डज इट सपोर्ट एनी रिलीजन, मतलब जैसे इंडिया है तो इंडिया कंट्री के अंदर सिर्फ हिंदुइज्म ही रूल नहीं करेगा, जितने भी अदर रिलीजन्स हैं उन्हें भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो भी इंडिया की गवर्नमेंट बने, या फिर जो मुस्लिम्स है वो इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर लोग नहीं बनेंगे। हमारी गवर्नमेंट के अंदर हिंदूज भी होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, जैन भी होते हैं, मतलब सभी क्या होते हैं, रूल करते हैं कंट्री के अंदर। और जो गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती। एंड नो डज इट सपोर्ट एनी रिलीजन, वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती। कि जो भी हिंदू है उनको पूरी आज़ादी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं या फिर जो अदर रिलीजन है जो माइनॉरिटीज़ के अंदर है
वो कहीं पे नहीं जा सकते, जैसे वो टेम्पल के अंदर नहीं जा सकते। तो किसी भी रिलीजन को जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट स्पेस लाइक लो कोर्ट्स, गवर्नमेंट की जो जगह होती है जैसे लो कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। इन जगहों पे गवर्नमेंट लो कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिस, जो ऑफिस होती है इन सभी जगहों पर क्या नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होली, दिवाली ये फेस्टिवल भी मनेंगे। जो गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती, या तो वो इन प्लेसेस के अंदर किसी को ही प्रमोट ना करे, या फिर प्रमोट करती भी है तो वो सभी को प्रमोट करे। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं उनके अंदर या तो वो किसी त्यौहार को ना मनाए, या फिर किसी त्यौहार को मनाती है तो वो सभी त्योहारों को बनाए। ऐसे नहीं कि होली को बना लिया, ईद को छोड़ दिया, गुरु नानक जयंती को मना लिया और होली को छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना गवर्नमेंट को। मेंटेनिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन से वो इक्वल डिस्टेंस बना के रखना है। जैसे हम एक स्टोरी को इमेजिन करते हैं, तो कोई एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चे सोचते हैं कोई एक रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है, तो बच्चे सोचते हैं कि हम टीचर से परमिशन ले लेते हैं कि जो हमारी इस बार इस स्कूल में क्या हो, वो रिलीजियस फेस्टिवल बनाया जाए। तो बच्चे टीचर की परमिशन लेने जाते हैं कि सर अब रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है, तो क्या हम उस रिलीजियस फेस्टिवल को हमारी स्कूल के अंदर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो टीचर उन्हें नो बोलता है। टीचर ये बोलता है कि हमें जो स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन है उसके मुताबिक हमें जो भी रिलीजन है किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बनाएंगे। तो अगर हम किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल को बनाते हैं तो हमें सभी रिलीजियस फेस्टिवल को बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी रिलीजियस को प्रमोट नहीं करती। तो ये हमारी पहली स्ट्रेटजी है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अगर कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, जैसे मान लो दिवाली आती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस दिन की छुट्टी कर देती है, तो वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। तो हमने फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन को पूरी अच्छी तरह डीपली डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो किसी एक रिलीजियस मैटर के अंदर नोक झोंक नहीं करेगी, मतलब वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि जो भी मुस्लिम्स होते हैं वो बीएड रखते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें बीएड रखने की पूरी फ्रीडम देती है, पूरी आज़ादी देती है। तो अगर गवर्नमेंट उन्हें आज़ादी नहीं देगी तो क्या होगा, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। मतलब जैसे मान लो जो भी मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम्स गर्ल्स क्या करती हैं, वो अपने मुंह के ऊपर स्कार्फ लगाती हैं ब्लैक कलर का, तो वो क्या उनकी एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो गवर्नमेंट उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। जो सिख होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, वो टर्बन पहनते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजन मैटर, जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी रिलीजन मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, किस पे, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन होते हैं उनकी सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, जितनी भी रिलीजन होती है उनके सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए। स्टेट यूजुअली नॉट इंटरफेयर विथ रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर स्टेट जो कंट्री है वो इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन इन दिस रिगार्ड स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। जो स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो कंट्री होती है वो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को
जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं कुछ लोगों के, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है। तो उनको हम एक स्टोरी से समझते हैं। टू फ्रेंड्स होते हैं, एक तो होता है परमजीत और एक और व्यक्ति होता है। तो जो वो उन दोनों ने क्या नया नया स्कूटर खरीदा था, तो वो दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। तो उसके जो परमजीत होता है, उसके दोस्त ने क्या पहन रख उसने परमजीत के दोस्त ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन जो परमजीत है उसने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो उसने पगड़ी पहन रखी थी। तो जो उसका फ्रेंड है वो परमजीत से बोलता है, परमजीत आगे क्या है, आगे पुलिस खड़ी है, तो तुमने तो हेलमेट नहीं पहन रखा, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। लेकिन जो परमजीत होता है वो बोलता है, मुझे कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा। तो बाद में उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें फाइन क्यों नहीं देना पड़ेगा, अगर मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो मुझे तो फाइन देना पड़ेगा। तो परमजीत बोलता है कि हमारी एक रिलीजियस प्रैक्टिस है कि हम जो पगड़ी है वो पहनते हैं, और गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है कि अगर कोई भी सिख पगड़ी पहनेगा तो वो हेलमेट नहीं पहन सकता, उसे पूरी फ्रीडम है कि वो पगड़ी पहने। अगर वो हेलमेट नहीं भी पहनेगा तो उसको फाइन नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाती है। तो हमने जान लिया डीपली के अंदर नॉन इंटरफेरेंस को। हमने एक तो देख लिया स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन और स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब हम हमारी थर्ड स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन की बात करेंगे। अब हम हमारी थर्ड स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिसका नेम है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। हमने पिछले स्ट्रेटजी में तो देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन ये स्ट्रेटजी ये बोलती है कि जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन मैटर के अंदर इंटरफेयर करेगी। तो वो कैसे करेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। यू कैन रिलेट विद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको रिलेट करते हैं अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस से। तो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट होती थी वो ये बोलती थी कि अगर हम सो कॉल्ड लोअर कास्ट को अगर हम टच कर लेंगे तो क्या होगा, हम अशुद्ध हो जाएंगे। अगर हम लोअर कास्ट को टच कर लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने इसके अंदर इंटरफेयर करके जो अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, क्योंकि जो लोअर कास्ट होती थी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने किसको अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बैन कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी के सो कॉल्ड लोअर कास्ट के भले के लिए किया है, क्योंकि उन बेचारों के साथ में तो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जबकि वो इसके हकदार नहीं है। अपर कास्ट लोअर कास्ट होती क्या है, सब एक पीपल, सभी लोग एक समान ही तो हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। तो इन दिस वे स्टेट अडॉप्ट्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। तो हमने जो अभी देखा कि गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, तो इन दिस वे, इस वे के अंदर स्टेट अडॉप्ट्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। स्टेट ने इंटरवेंशन की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया, मतलब उसने रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर किया। किसने, स्टेट ने या फिर कंट्री ने। दिस इंटरवेंशन कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। ये जो लोअर कास्ट थी, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल थे, उनको सपोर्ट करने के लिए तो किया था। जो अनटचेबल्स, जो लोअर कास्ट होते थे, वो किसी भी टेंपल के अंदर नहीं जा सकते थे, वो किसी भी स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन बाद में जब जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, तो क्या हुआ, वो स्कूल के अंदर जा सकते और उनका भी भविष्य संवर सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सपोर्ट, उन्होंने सपोर्ट ही तो किया था सो कॉल्ड लोअर कास्ट का। तो गवर्नमेंट ने रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर करके जो लोअर कास्ट थी उनको सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर भी कर सकती है जब वो सपोर्ट की बात करे। तो गवर्नमेंट क्या देती है, जो भी रिलीजन्स होते हैं उनको फंड्स देती है कि वो अपने रिलीजन का स्कूल ओपन कर सकते हैं, अपने रिलीजन का कोई कॉलेज, कोई हॉस्टल ये ओपन कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनको फंड देती है। तो हमने हमारी तीनों स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर लिया। पहली स्ट्रेटजी थी स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, मतलब खुद को रिलीजन से, सभी रिलीजन को इक्वली देखना है, किसको, स्टेट को। तो
तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर किसी एक रिलीजन फंक्शन को परफॉर्म नहीं करती, वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है। वो जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है तो उस दिन छुट्टी कर देती है। और दूसरी है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। और तीसरी स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर करेगी। तो हमने तीनों स्ट्रेटजीज इंडियन सेक्युलरिज्म की बात कर ली। अब हम जो इंडियन सेक्युलरिज्म और अदर कंट्रीज़ के सेक्युलरिज्म के डिफरेंस की बात करेंगे। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलरिज्म ऑफ अदर कंट्रीज। डिफरेंस देखने वाले हैं इंडियन सेक्युलरिज्म के बीच में और अदर कंट्रीज के सेक्युलरिज्म के बीच में। पहले सेक्युलरिज्म इन यूएसए और सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ये दो हैं कंट्रीज हमारे सामने। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पहला अमेंडमेंट हुआ। तो उसके अंदर क्या हुआ, मेक्स द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। स्ट्रिक्ट सेपरेशन बना दिया कि जो रिलीजन अपना अलग और स्टेट अलग है, वो दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं किसी इंसान की बलि दूंगा तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो वो क्या कर रहा है, वो किसी रिलीजन के सेंटिमेंट, वो क्या कर रहा है, किसी इंसान की बलि दे रहा है। तो क्या जो गवर्नमेंट है वो तो इंटरफेयर करेगी नहीं, लेकिन इंडिया के जो सेक्युलरिज्म है उसके अंदर ऐसा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति उस चीज़ की बलि दे रहा है तो वो इंडिया के जो सेक्युलरिज्म है उसके मुताबिक वो बलि नहीं दे सकता। इंडिया जो स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन थी, हमारी स्ट्रेटजी थी स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करेगी। लेकिन यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन बोल दिया कि स्टेट अलग और रिलीजन जो है वो अलग है। तो अगर कोई बलि देगा तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट वो जो स्ट्रिक्ट लॉज बना दिया कि वो इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन सेक्युलरिज्म इन इंडिया के सेक्युलरिज्म के अंदर क्या है, देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ये रिलीजन के अंदर और स्टेट के अंदर। स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजन अफेयर्स, जो स्टेट है वो इंटरवीन करेगा रिलीजन अफेयर्स के अंदर। जैसे जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन किया था, तो उन्होंने इंटरफेयर किया था किस स्ट्रेटजी के मुताबिक, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन के मुताबिक। इन February 2004 फ्रांस पास्ड ए लॉ बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वियरिंग एनी कंस्पिशियस रिलीजन और पॉलिटिकल साइंस। तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट ने उन्होंने 2004 के अंदर क्या बनाया, एक लॉ को पास किया कि जो स्टूडेंट्स है वहाँ के वो क्या नहीं पहनेंगे किसी भी रिलीजन फ्रॉम वियरिंग एनी कंस्पिशियस रिलीजन और पॉलिटिकल साइन, वो अपना कोई भी रिलीजन और पॉलिटिकल साइंस लेके नहीं चलेंगे। जैसे जो मुस्लिम्स वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने मुँह के ऊपर क्या पहनती है, वो दुपट्टा पहनती है ब्लैक कलर का। और जो भी सिख पीपल होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया कि वो कोई भी रिलीजन साइन को नहीं लेंगे। जो स्टूडेंट्स है वो किसी भी रिलीजन और पॉलिटिकल साइन को नहीं लेंगे, किसके अंदर, स्कूल्स के अंदर। और लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या बोलता है, इंडिया का सेक्युलरिज्म ये बोलता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल साइन को लेके चल सकते हैं, गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। और स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस मैटर, इसमें तो क्या था, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बना दिया था रिलीजन और स्टेट के बीच में। लेकिन स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजन अफेयर्स, इंडिया के सेक्युलरिज्म ये बोला है कि जो स्टेट है वो रिलीजन अफेयर्स के अंदर इंटरवीन करेगा। दिस इंटरफेयर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन आइडियल ग्राउंड, तो ये जो इंटरवीन हुआ है वो किसी एक आइडियल ग्राउंड के अंदर हुआ है। मतलब किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उन्होंने किसी को सपोर्ट करने के लिए, जो लोअर कास्ट होती है उनको सपोर्ट करने के लिए ही तो इंटरवीन किया था।
तो हमने सेक्युलरिज्म इन यूएस और सेक्युलरिज्म इन इंडिया के बीच में डिफरेंस की बात कर ली। तो इसी के साथ हमारा क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंड सेक्युलरिज्म कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।